अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ न्यू सिलेबस मैथ से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल विच आर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आर रैशनल। सो द फर्स्ट वैल्यू इज़ रैशनल नंबर बिकॉज इट्स टर्मिनेटिंग वैल्यू, और इसके अलावा ये रिकरिंग भी है, सो इट्स रैशनल नंबर। 0.6 ये ऊपर बार है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है नंबर रिकरिंग है। सो अगेन है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग होने की वजह से ये रैशनल है। पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्योंकि इसके जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं है रिपीटेडली, सो इट्स इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 7 इज़ अगेन, क्योंकि ये एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी इसकी वैल्यू, और ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू आएगी, सो इट्स अगेन इरेशनल। ई और पाई ये दोनों इरेशनल नंबर है बिकॉज इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती हैं। 5 प्लस अंडर रूट 11 इज़ अगेन इरेशनल नंबर बिकॉज स्क्वायर रूट 11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू आएगी, जो 5 के साथ मिलकर एज अ होल इरेशनल नंबर बनेगी। अगेन इन पार्ट 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू आएगी, सो इट्स इरेशनल नंबर। 15/4 इज़ रैशनल नंबर। 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला से, तो इट विल बी 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, सो 2 इज़ अ रैशनल नंबर। सो ये हमारे पास एज अ होल जो नंबर बनेगा वो रैशनल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है जिन्हें हमें शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर हम गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स लोकेट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू को लोकेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ स्क्वायर रूट 2 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.41। क्योंकि ये वैल्यू 1 के बाद लोकेट होनी है तो इसको लोकेट करने के लिए हम पहले 1 के ऊपर हम 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाने के बाद 0 से 1 का जितना डिस्टेंस है 1 पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे कंपस की मदद से। फिर जब यहाँ जो ये इस लाइन को क्रॉस करेगी जिस पे एंगल हमने बनाया है, इसको हम इस 0 से मिला देंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगी। अब जो ये वैल्यू है लेंथ है, एक्चुअली दिस इज स्क्वायर रूट 2। अब हम इस के ऊपर जो हमने यहाँ ये जो आर्क लगाई है और हमने इसको मिलाया है, इतनी लेंथ की हम अपनी कंपस ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इस पॉइंट की मदद से और इस लेंथ की मदद से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो 1 के बाद और 2 से पहले एक पॉइंट पर कट करेगी हमारी नंबर लाइन को। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 को लोकेट करने के लिए अगेन अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.7। इट्स अगेन आफ्टर द वैल्यू ऑफ 1। सो अगेन सेम पहला स्टेप हम वही रिपीट करेंगे। हम जो 0, 1, 2 पॉइंट्स लेंगे इक्वल लेंथ के, 1 पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की मदद से या कंपस की मदद से भी बना सकते हैं। 90 का एंगल बनाएंगे, 90 के एंगल से इस लाइन जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पर हम कंपस की मदद से जो 0 से 1 तक की लेंथ है हम इसको कट करेंगे। इसको इस लाइन को क्रॉस करेगी जिस पॉइंट पर, उस लेंथ को इससे मिला देंगे। और फिर यहाँ पर क्योंकि हम एक हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है सेम लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन। अब क्योंकि हमें अंडर रूट 3 लोकेट करना है सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर रूट 2। हम एक 90 डिग्री की ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो हमारी ऑलरेडी 90 डिग्री की ट्रायंगल बन चुकी है, हम राइट एंगल ट्रायंगल इसके जहाँ पर इस पॉइंट को हमने यहाँ मिलाया है और एक ट्रायंगल कंप्लीट की है, इस पॉइंट पर यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। यू कैन मेक बाय प्रोटेक्टर और कंपस। अगेन यहाँ 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 0 से 1 तक की जो लेंथ हमने स्टार्ट में ली थी, उसी लेंथ को कंपस की मदद से इस लाइन को हम क्रॉस करेंगे, इस पर आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेगी उसको हम मिला देंगे 0 से। इट्स द लेंथ अंडर रूट 3। अब हम अपनी जो कंपस है उसको 0 पर रखकर इस लेंथ के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
आर्क जो है वो 2 से पहले बाइसेक्ट करेगी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.7। सो हम अंडर रूट 3 की जो है वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से लोकेट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 4 इंटू 1/3। 4 क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है मिक्स फ्रैक्शन, ये 4 के बाद लोकेट करना है हमने और 5 से पहले। सो हम इसको इस तरह से लेंगे कि हम 0 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अब हमने क्योंकि 4 के बाद और 5 से पहले इसको लोकेट करना है, सो हम 4 से 5 तक की जो हमारा पार्ट है इसको 3 डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और क्योंकि हमारा 3 में से 1 पार्ट हमने लेना है तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम इस नंबर को मेंशन कर देंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव -2 एंड 1/7 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगेन हमारे पास एक नंबर है। और अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो अब हम पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि नेगेटिव साइड पर आएंगे। नेगेटिव साइड पर आने के लिए क्योंकि अब हमारा जो नंबर है वो आफ्टर -2 है, तो -2 और -3 के दरमियान टोटल हमने जितना डिनोमिनेटर है 7। सो हम इसको टोटल 7 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में इसको रीजन को डिवाइड करेंगे। और क्योंकि इसमें अगेन 7 में से 1 फर्स्ट पार्ट हमने लेना है, तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी -2 इंटू 1/7। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/8। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को लोकेट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में नहीं है, सो जो यहाँ पर अब हम नंबर लोकेट करेंगे दिस नंबर विल बी बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 और 1 के दरमियान ही एक्चुअली होता है। अगर पॉजिटिव हो तो 0 और 1 के दरमियान, और अगर नेगेटिव हो तो 0 और -1 के दरमियान। सो हमने अब 0 से 1 के दरमियान टोटल 8 डिवीजन्स में इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्योंकि 8 में से 5th डिवीजन को हमने लोकेट करना है, सो हमारे पास जो 5th लाइन होगी 1 2 3 4 एंड 5, हम उसके ऊपर जो है वो अपना नंबर जो है वो शो कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में है अगेन मिक्स फ्रैक्शन 2 एंड 3/4। तो अब ये 2 के बाद हमने इसको लोकेट करना है और 3 से पहले। और हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4, सो हम 2 और 3 तक के रीजन को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। और थर्ड लाइन के ऊपर जो है वो हमारा नंबर आ जाएगा 2 एंड 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है वो कुछ रिकरिंग नंबर्स गिवन हैं और हमें इनको P/Q की फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट करना है इन रैशनल नंबर्स को। सो ये जो एक रैशनल नंबर हमें गिवन है हम इसको लेट कर लेंगे x, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ये 4 रिपीट होगा इनफाइनाइटली। सो हम इसको लिख सकते हैं 0.444 एंड अप टू सो ऑन। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ कोई ऐसा डिजिट हो जैसे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज़ हैं और वो इनफाइनाइटली मैनी रिपीट हो रही हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.44 एंड अप टू सो ऑन। हम इसको अगेन 2 पार्ट्स में लिखेंगे, 4 होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट को अलग अलग लिख लेंगे। अगेन 0.444 इज़ एक्चुअली x, हम x रिप्लेस करेंगे, इस x को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10 - x इज़ 9x, डिवाइड हो जाएगा तो x विल बी 4/9, दैट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म P/Q। नेक्स्ट पार्ट में है 0.37। अब क्योंकि ये 2 डिजिट वैल्यू है, सो पहले तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.3737 एंड अप टू सो ऑन। अब अगेन इसको होल और डेसिमल पार्ट में अलग अलग लिखेंगे एडिशन फॉर्म के साथ, और x को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 37/99। नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलर विद द प्रीवियस वन। अगेन ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.212121 एंड अप टू सो ऑन। अब क्योंकि अगेन डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 21.2121 अप टू सो ऑन। अब अगेन इसको सेपरेट करेंगे होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को, और ये जो है वैल्यू ये x के इक्वल थी, रिप्लेस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x के लिए तो हमारे पास 21/99 नंबर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव a+4 + b इक्वल्स टू a+4 + b। इसमें क्योंकि एडिशन हो रही है 3 नंबर्स के दरमियान
और अगर आप देखें तो पहले उसने ए और 4 को ऐड किया है, देन बी को, और दूसरी साइड पे उसने 4 और बी को ऐड किया है और फिर उसमें ए को ऐड किया है। तो जब हमारे पास 3 डिजिट्स इस तरह से ऐड हो रहे हों तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हैज़ √3 प्लस √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2। सेम नंबर ऐड हो रहे हैं क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है जस्ट, तो इट्स कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड पार्ट में x माइनस एक्स इज़ 0, हमारे पास 0 जब आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इट्स एडिटिव इनवर्स। फोर्थ पार्ट में है a इंटू बी प्लस सी, इसको अगर हम ओपन करें तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस a c से भी। सो इट्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इस तरह से है कि हम बाहर एक नंबर को अंदर दो नंबर्स के सम से मल्टीप्लाई करें और वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो। सो इट्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन पार्ट नंबर 5 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अगर किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें और वही आंसर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 ऐड करने से वही आंसर आ रहा है। सो इट्स एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और सेम अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है। सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन द 7th पार्ट ये सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है के साथ गिवन है। इसमें अगेन 3 नंबर्स गिवन हैं और विद मल्टीप्लिकेशन, सो इट्स एसोसिएटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन। 8th पार्ट में है हमारे पास a b इज इक्वल टू बी ए, दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ इनइक्वालिटी, फर्स्ट पार्ट में जो इनइक्वालिटी पे प्रॉपर्टी लग रही है दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी बिकॉज -3 इज़ लेस दैन -1 है और ये इम्प्लाइज कर रहा है 0 इज़ लेस दैन 2। सो अगर हम इसके अंदर +3 ऐड करें दोनों साइड पे तो हमारे पास 0 लेस दैन 2 आ जाएगा। सो इट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। इन पार्ट नंबर 2 इफ़ a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b, इट्स रेसिप्रिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो a लेस दैन b था और ये चेंज हो गया है 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b, तो हम इसको कहेंगे रेसिप्रिकल प्रॉपर्टी। थर्ड में है हमारे पास इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a प्लस c इज़ लेस दैन b प्लस c। अगर हम इसमें ऐड करेंगे दोनों साइड पे तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। इन पार्ट नंबर 4 a c इज़ लेस दैन b c एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0 देन a इज़ लेस दैन b। अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह क्योंकि हमने ए सी लेस दैन बी सी है और हम सी से इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ए इज़ लेस दैन बी आ जाएगा और इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आता। पार्ट नंबर 5 में इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ लेस दैन 0, अब नेगेटिव नंबर है तो अब हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। इन पार्ट नंबर 6 वी हैव either a is greater than b और a is equals to b और a is less than b। जब हम 3 नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो वो या तो बराबर होते हैं या एक दूसरे से बड़ा होता है या एक दूसरे से छोटा। सो इट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें इंसर्ट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 2 रैशनल नंबर हैं 1/3 एंड 1/4। फर्स्ट नंबर अगर हमने इसमें इंसर्ट करना है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको हाफ कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/24। अब ये इन दोनों के दरमियान लाई कर है। अब हमने एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। सो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 7/24, इसके बाद 1/4 के साथ या 1/3 और 7/24 के दरमियान हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए हम 7/24 प्लस 1/4 करेंगे और इन दोनों का हाफ करेंगे मज़ीद। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी 13/48। सो 2 नंबर हमारे पास 7/24 और 13/48 आ गए हैं जो इन 2 नंबर्स के दरमियान हम इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है 3 एंड 4। अब फर्स्ट रैशनल नंबर को इंसर्ट करने के लिए हम इसको हाफ करेंगे। सो 3 + 4 करके 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 7/2। अब 7/2 3 और 4 के दरमियान लाई कर रहा है। अब जो 7/2 है और 4 है इन दोनों के दरमियान हमने एक नंबर मज़ीद इंसर्ट करना है। तो अब हम इन दोनों का हाफ करेंगे 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में,
एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर डिनोमिनेटर है वो नीचे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी विल गेट 15/4। इन द थर्ड पार्ट दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट, अगेन इन दोनों को हाफ करेंगे, गिवन रैशनल नंबर्स को हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/10। अब जो 7/10 आई है वैल्यू दैट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ 3/5 एंड 4/5। अब हम 7/10 और 4/5 इन दोनों के दरमियान एक नंबर को इंसर्ट करेंगे तो हम इन दोनों का हाफ लेंगे। सो हम 7/10 और 4/5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो आफ्टर सॉल्विंग बाय टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 15/20। आज की इस एक्सरसाइज में हमने रियल नंबर्स के चैप्टर से फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।